पाप लग गया जाएगा। तो लिखा और चूक कर माफ करी है, जीवन के बड़ा दोष हो, तनु का जीव्या कारण भोंदु डूब जबे परलोक हो। जीव हत्या के जो पाप है कभी भी नहीं छोड़ता। तुम कोई उपाय करो, कोई पुराण सुनो, कितना दान पुण्य करो, उस हत्या आपको लगेगा ही। इससे ऐसा गुरु घासीदास ही गुरु है जो जीवों पर दया करने को कहा है, और इस दिशा न कोई गुरु आए न कोई भी उस बात को कहे। अब आया तय अपन पर 12 महीने खर्चा ला बटोर ले, तब भक्ति भाव करबे, नहीं दे झन कर। देखो हमारी बात है, बात तो सबकी है, ये प्रॉपर बात हमारी है। हम 8 दिन 10 दिन 1 महीने घूमते रहते हैं, और हमारे घर में खाने नहीं रहेगा तो हम गाली खाएंगे जी। कि जो जितने भाई बाहर घूमते हैं, संत हो कटिहार हो, वो सब लोग अपने घर में अपने नारी के लिए, परिवार के लिए 1 साल का भोजन इकट्ठा कर दो। उसके बाद आप घूमोगे तो तुम भी सुख शांति से रहोगे, और जो वहाँ रहती है वो माता भी सुख शांति से रहेगी। तो हम अपने खर्चे को कम करेंगे तब तो बच जाएगा जी। और अपने घर जितने खर्चे हैं हम सारी खर्चे बिल्कुल काम में कर डाले, और कुछ नहीं बचा। हम आ गए तो रहना मैं जा रहा हूँ, हम तो इसके साथ पोगड़ी पोगड़ी खा रहे पक्के पक्के, अब घर में नून तक नहीं है तो का कही हम लगा। इसीलिए गुरु ने कहा 12 महीने के लिए, 1 महीने के नहीं, 12 माह के लिए तुम खर्चा अपने परिवार के लिए न बटोर दो, इकट्ठा कर दो। उसके बाद तुम घूमोगे, तब तुम्हारा रामत, तुम्हारा वाणी अमर रहेगा। नहीं तो हम यहाँ खाते हैं और ध्यान हमारे घर पर है, तो क्या कर रही होगी। ऐसा करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए इसे देख लो, नहीं तो भक्ति झन कर, खर्चा नहीं है आपके पास, पार नहीं कर सकते हो, तो ऐसा भक्ति पर मत चलो। और भक्ति में चलोगे तो एक दिन तुमको पछताना पड़ जाएगा। अब आया मरे बात पितर मन ही, मरे बात पितर मन ही ला मोला बैहा लखते। पीतर, पीतर माने जीव आत्मा, पी माने जो जिसमें जीव है, तो प्राणी है, उसके तरने के लिए तुम भोजन पानी जो आप जैसा बने, खीर पूरी प्रसाद वह खिलाओ किसको, जीते को। और मरने के बाद नहीं भाई, हमारी माँ है, हमारी पिता है, हमारे घरे पशु पक्षी हैं, जो 84 लाख योनियों में से जिंदे जीव का स्वागत करता है, खाने से, पीने से, नहाने से, धोने से, उस आदर करता है, उस रक्षा करता है, उसी का नाम तो पीतर है। तो वो तरेगा जी। कोई यहाँ जा रही है तो खाना दो, पानी दे दो, पिला दो, उधर तर जाएगा। तो आप मरे हुए जीवों को तारते हो, तो मरने के बाद जीव स्वयं अजर अमर है, मरने के बाद जीव को अजर अमर है, वो स्वयं तर गया, वो क्या तारोगे। जो जिंदा जीव है, अपने जो रिलेशन है, अपना कोई भी बात है, गांव में बस्ती में तुम जा रहे हो तो उसको खाना खिलाओ, उसे स्वाद, जो उसमें कमी हो, जो उसमें कमी हो उसकी तुम पूर्ति करो, उसी का नाम है तारना। हम आपके घर में गए, आपको कोई दुख है और आप हमसे फरियाद किए, हम आपको शांति कर दिए। अरे पैसे नहीं तो मन शांति कर सकते हैं वाणी से, आप शांत हो गए, हम आपको तार दिए। तारना माने उसकी दुख को दूर करना, सतनाम नाम को उसे बार बार समझाना, उसकी आए हुए दुखों को दूर करना की नाम तारना है। इसीलिए हमको पितर माने जो परे हुए जीव है, अटके भटके जीव है, उसी को हम अपना स्वागत कर दें तो उसी का नाम होता है तारना। और नहीं तो वो बैहा लगते, बैहा माने उसकी दिमाग नहीं है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ जो जीव मर गया है, जो मर गया सामान उसको फेंक देते हैं दूर पर हैं, और मरे सामान है उनको घर पर ले आते हैं और लाकर इस अच्छा जीव को, इस संसार जीव को बना लिया अमर घटिया। अपना माता पिता मर गया तो बाहर फेंक दी, और कोई जीव मरे उसे आप लाए और इसको बना लिया अमर घटिया, तो यहाँ पाट रहे हो, यहाँ पाट रहे हो। सोचिए कैसी बात है। अब इसके बाद तामसी भोजन, तामसी माने क्रोधी, इस भोजन के खाने से आपको क्रोध हो और दुर्गुण से दुर्हर हो। दुर्गुण, दुर्गुण माने उसमें एक ऐसा चीज है, मानो जरायन, जरायन जो है 20 लाख है। नौ जल चरत भूम चरान, कृमि 11 बन 20, लख 84 कहा कहाँ, और मनुष्य 4 पशु 30,
इसने में से 9 लाख प्राणी जल में रहेंगे, 10 लाख प्राणी आकाश में रहेंगे, और जो 11 है वो कीड़ा मकोड़ा है, और 20 लाख वो लकड़ी है। तो 20 लाख लकड़ी में से तामसी गुण 3 है। तो ध्यान देंगे बात पर, गुण 3 है। जो जराइन खान पाया सतोगुण को, जो जराइन खान पाया सतोगुण को, उसका दवाई बनती है, औषधि बनती है, अरक बनती है, फल फूल छाली छिलका जड़ी, वो सारी काम आपके काम पर आते हैं। कौन? वो पाया सतोगुण को। अब लिखा जो पाया दुर्गुण को, जो जराइन पाया है, समझे, असत को, दुर्गुण को पाया है, कम गुण को पाया है, उसके खाने से ध्यान देंगे। जो असत को पाया है, सतोगुण को छोड़ करके वो पा गया तमोगुण को, एक ऐसा जड़ी है खा लोगे दांत टूट जाएगा, तुम मर जाओगे, आंख टूट जाएगा, आप हानि होता ही रहेगा। और वही लकड़ी है, लोग कह देते हैं जराइन तो एक ही है, एक जरूर है, इसमें वो पाया है तमोगुण को। इसीलिए गुरु घासीदास ने संतों को वर्णित किया है, जो मेरे संत हो तामसी सभी भोजन को नहीं करना। इतना ही बात है। अब हम जान ले, जो पाया है रजोगुण को, जो वो दवाई बनते, दवाई टॉनिक टेबलेट और बाटल जितना दवाई बन रहा है वो पाया है रजोगुण को। जो पाया सतोगुण को, वो बना खाने का अन्न, जितना खाने पीने का अन्न है स्वाद, वो बना अन्न, वो पाया है सतोगुण को। जो पाया है तमोगुण को, उसके खाने से जहर तो दे दे, जहर नाम का एक वस्तु नहीं है, वो उसका जड़ी है, तो खिला मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? जो जराइन है वो पाया तमोगुण को, जो उसको खाएगा अवश्य मर जाए। आप हो या मैं हूँ, ये 3 गुण को सतनाम ने बांट दिया इसमें जराइन खानों को। अब आया चुगली और निंदा घर ले बिगड़ते। चुगली माने जो काम नहीं किया गया है, ध्यान देंगे, जो काम नहीं किया गया है उसको बार बार तुम दिखाएगा। तो घर में ऐसे ऐसे हानि होते, ये बात होते, ना आप जानते ना आप किए हो। एक आदमी आएगा तुम्हारा दुश्मन बन करके, आपके साथी से, बेटा से, बहू से, परिवार से, गांव से नित दिन तुम्हारा चाली करता रहेगा। तो झूठ बात बताएगा तुमको, सत्य को छुड़ा करके जो झूठ बात को सत्य बताता है, उसी का नाम चुगली है। देखिए चुगली माने हम सत्य कर रहे हैं, आप जाओगे हमारे घर में तो सत्य को छोड़ दोगे, और असत बात को ऐसे दिखाओगे वो असत जो है सत बने, असत बात को सत बनाओगे। हाँ ठीक बात, अच्छा कहे तय मोला, मैंने नहीं याद नहीं हुआ, अब बात झूठ है। तो झूठ बात को जो सत में परिणित करता है उसी का नाम तो चुगली है। चुगली और दूसरा निंदा। तुम संत हो, तुम अच्छे हो, किसी का निंदा मत करो। निंदा का जब पात्र होगा उसका निंदा स्वयं हो जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा उसका निंदा। तो निंदक है वो एक दिन अपने किए हुए कार्य पर पछताना पड़ेगा। वो निंदा वो आप ही आप हो जाता है। जब उदय हुआ सूर्य का, जितना अंधकार है वो सब भग जाती है। उसी प्रकार जो आप अंधकार को फंसा रहे हो, किसी को निंदा कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, तुम शांत रहो, कुछ क्षण के बाद आपका किया हुआ कार्य, आपका काल और आपका काम बिगाड़ देगा। उसी का नाम तो निंदा करना है। तो कहाँ बिगड़ते? घरे ले आप वहां जाइए, पंडित कहाँ है? बैठ 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 बैठ, यदि आवत बराबर था तो मन भर जाए। और नहीं कहिए वो क्या जानतेगा, कुछ नहीं जाने, घुमक्कड़ है, वो गंदगी काम करते, निंदा मोर हो गए, तब निंदा मोर बराबर नमो हर रहा अमोर पैसा नहीं देखा, वो निंदा जान ले कहा, सही बात न कहा। तुम देखो तो पैसे लेकर के, वो कहने दो, तुम देखो ये अच्छा है वो खराब है, वो निकल जाएगा आगे परीक्षा में। तुम किसी की चुगली किया हुआ, निंदा किया हुआ, अब से बोला हुआ बातों पर विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो सतनाम पर करो, विश्वास करना है तो सतनाम पर करो। धन ला पूरा धन बने काम में खर्चा कर। धन माने संपत्ति, रुपया पैसा सोना चांदी एक धन वो है, और एक अमूल्य धन यहाँ पर है जिसका कोई कीमत नहीं है। अनमोल की अमोल नाम तुम कितनों पैसे लगाओगे लेकिन जीव को, सतनाम को खरीद नहीं सकते, तब इसका नाम बना अमोल धन। इसके बिना संसार क्या है? सुनो साथी को, निर्धनिया संसार है, धनवंता ना कोई,
एक धनवंता सतनाम है, घट में हीरा पदारथ हो। जब तक हीरा मणि के समान जीवन चमक रहा है तब तक ये काया धनवान है, और उस धन के निकल जाने से ये गरीब हो जाएगा, इसको कोई नहीं पूछेंगे। अगर कुछ ना होता, हम मर गए, हमारे 2-3 बेटे हैं तो काट लेते और घरे बांट लेते। मर जाने के बाद कोई काम का नहीं आता, ना आपका मेरा उतराया जाता है और फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार धन 2 हैं, एक आत्मधन जो दिखाई नहीं देता, और एक ऐसा धन हम पैसे रखे, आप भी रखे हो, आप बलवान पकड़ लो, हम लूट लो, तो ये धन काम का नहीं है, ये धन इनका है, ये ऊपरी भाग का जो आत्मरूपी धन है, जो आत्मरूपी ज्ञान है, जो निरपक्ष ज्ञान है, वो किसका, उसी का नाम सत है। उस धन को कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, और वह किसी के लूटने से वो लूटाता नहीं, वह धन न दिखाई देता न छुआ जाता। ऐसे धन तो आपके पास है, वो किस पेटी पर है, अलमारी पर है कहीं नहीं, वो इस अलमारी पर है, इस पेटी पर है। अच्छा जानोगे, थोड़ा खोल लो और खोल के उस धन का तुम कीमत करो, मान सम्मान करो, जानोगे, समझे। इसीलिए उस आत्मधन जो रहता है वो इस पेटी पर रहता, जो दिखाई नहीं देता, और वो सदा अजर अमर है। और वो धन न आगी पर जलते, न पानी पर भींगते, न कोई काल पर मरते, न हवा पर उड़ते, न पुराने होते, न उस साबुन आवश्यकता नहीं है। ऐसा धन तो आपके पास इस पेटी पर है, लेकिन आप इस पेटी कुंजी नहीं जान रहे हो, इस पेटी नहीं खोजते, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, तो ये धन खर्चा हो गया। एक पैसे बड़ी माची जब तक उंगली उड़ा गए, अब घर में जूझ आए, अब ये धन जब के खर्चा कर दे, उनके धन बांटता है। आज रूपी धन है, जो ज्ञान रूपी धन है, जितना खर्चा करोगे वो आपसे आप बढ़ता चला जाता है। अब युवान अच्छा काम में लगावे, अच्छा काम माने, अच्छा काम बताओ ना, किसका काम अच्छा है? आज देखो, अच्छा काम माने, अच्छा काम माने सतवाणी, सत पर लगाओ, और इसका जितना जो काम है वो सब गंदा है। सत को छोड़ करके सारी काम गंदे हैं। लगाना हो तो सत पर लगाओ, जाना हो सतलोक जाओ, सुनना हो सतनाम सुनो, और सत के छोड़ के झूठ बोल रहे हो और खर्चा कर रहे हो, वो हुआ असत। झूठ बोला हुआ काम आपका धन को नाश कर देगा और आपको विनाश कर सकता है। तो कहा लिखा है यहाँ पर, देख लो, धन ला उड़ा धन, उड़ाना मैंने खर्च करना, फेंक देना, तो फेंकने का कई तरीका है धन को, लेकिन इस अमूल्य धन को कभी भी तुम ऐसे गंदे खर्चों पर मत, सतनाम को छोड़ करके तुम किसी नाम पर खर्चा मत करो। साफ लिखा है, हम वो कर दे, वो कर दे, वो पूजा, वो पूजा, वो पूजा, सब उड़ा गया। और सतनाम जब आया तो एक कौड़ी भी नहीं है आपके पास। उसी को कहा, बने काम में खर्चा कर। बने काम कौन है? फिर एक सब जो है अजर है, अमर है, न जन्मता न मरता, न खाता न पीता, न उसी के नाम आत्मधन है, उसी के नाम ज्ञान रूपी धन है, उसी के नाम निरपक्ष रूपी धन है। उसी पर तुम खर्चा करो, आपका धन कभी भी एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकता। तो बार बार संकेत किया है, इसके नाम जपने से कौड़ी न लागे न बोड़ी न लागे, ये अर्धो लगे चरणों के, सुमिता सुहागिन पियल बैठाओ, काया सुफल होए तन के। तो पैसा कौड़ी आरती अमृत नरियर पान सुपारी कुछ चीज नहीं लगे, केवल को सत भक्ति, सत प्रेम, आत्मज्ञान, उसी वही लगता है। अब उसके बाद ये धरती तोरे, ये धरती तोरे, एकर श्रृंगार कर। देखो धरती माने एक तो ये धरती है, हम इसे श्रृंगार कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, जितना लगता है इसमें उतना कमाई कर रहे हैं, कोई पालन करता है, तब आपको पाल रही है। से माता आपको पालती है छोटेपन में, वैसे बड़ेपन में हमारी ये माता है। श्रृंगार करना माने वो काम करना, जो चाहिए उनको पूर्ति करना। लबा लबधान है खातू नहीं डराए, श्रृंगार नहीं हुए, नापित 5 खड़ी नहीं हुए, 82 नहीं हुए, खेती गए तो बोए मोर घर चल गए, तो खेती में दुकान कर गए। श्रृंगार करना माने इस धरती की सेवा करना, जितना सेवा चाहती है धरती उतना आप सेवा कीजिए, वो धरती आपको भंडार करेगी। तो ऐसा कौन सा भंडार है? हमारे गांव का नाम भंडारपुरी है ना, गुरुद्वारा का है। तुम 5 धान खड़क कर दी, चावल को गिरो जा, मैं भंडार खोलने गिरोगी,
भंडार खोलेंगे तुम बस 5 चिल्लाओगे। वो कौन सा भंडार है जो 84 लाख योनियों को पान कर रहा है, उसका नाम भंडार है, उसी का नाम ग्राम भंडार गुरु गद्दी है। परम साथियों सज्जनों, अच्छे अच्छे काम को आप जानिए, उसी अपने तन मन धन को खर्चा कीजिए और कामों पर अपना धन खर्चा न करे। अब देखो समय मिला मेरे 20 मिनट को, अब समय हो गया होगा, मैं यहीं पर अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोल सतनाम पुरुष की जय।